दोस्तों, कश्मीर से एक बार फिर दर्दनाक खबरें आ रही हैं। पहलगाम, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां के बैसरन घाटी में आतंकियों ने कहर बरपाया है। बेगुनाहों पर गोलियां चलाई गईं, जिंदगियां तबाह हो गईं। 24 घंटे बीत चुके हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जो हम सबके जहन में हैं। कौन है ये जालिम जो इस जन्नत को दहलाना चाहते हैं? क्या है इनका मकसद? सुरक्षा बल क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और सबसे अहम, क्या हम इस खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं? आज इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस घटना के बाद सेना किस तरह से तैयारी कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 24 घंटे में क्या क्या हुआ, कैसी चल रही सेना की तैयारी, चलिए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं। ये घटना उस वक्त की है जब पहलगाम अपने पूरे शबाब पर था। वसंत ऋतु की शुरुआत, चारों तरफ हरियाली और हवा में बहारों का रंग। पर्यटकों से गुलजार पहलगाम के पास ही है बैसरन घाटी, जहां ये दर्दनाक वाकया पेश आया। बैसरन घाटी, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहां उस वक्त लगभग 1000 लोग मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम के वक्त अचानक कुछ नकाबपोश आतंकवादी वहां पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोगों में भगदड़ मच गई। चीख पुकार से पूरी वादी गूंज उठी। आतंकवादी लोगों के नाम पूछकर निशाना बना रहे थे। 26 बेगुनाह जिंदगियां इस हमले में खाक हो गईं। सभी मृतक पुरुष बताए जा रहे हैं। वहीं 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस विभत्स हमले की जिम्मेदारी अद रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF नाम के आतंकी संगठन ने ली है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि TRF दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है, जिसका मकसद कश्मीर में अशांति फैलाना है। घटना के बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा कर्मी बैसरन और आसपास के इलाकों में घर घर तलाशी ले रहे हैं। इस घटना के बाद से ही पूरे देश में गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद से ही कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल है। बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी छोड़कर वापस लौट रहे हैं। एयरलाइनों ने भी अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी हैं, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही कई एयरलाइनों ने रद्दीकरण शुल्क माफ करने का भी ऐलान किया है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं घटना के विरोध में कई जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। इस आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों ने इस घटना को कायराना हरकत बताया है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद ही बुधवार सुबह उरी सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। सेना के मुताबिक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पहलगाम हमले और उरी में घुसपैठ की कोशिश के बाद सेना हाई अलर्ट पर है। बैसरन और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों की पहचान के लिए उनके स्केच जारी किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें भी जारी हैं। दोस्तों, पहलगाम में हुआ ये हमला एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद आज भी हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। सेना और सरकार ने साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने से ही इस समस्या का हल निकल जाएगा? हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर क्यों नौजवान आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। इसके पीछे की असली वजहों को समझना होगा और उनका समाधान खोजना होगा।
तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। आगे की हर अपडेट के लिए जुड़े रहें।